क्या आपने कभी अपने घर के बुजुर्गों को, अपनी दादी या नानी को यह कहते हुए सुना है कि उत्तर दिशा की ओर सिर करके मत सो? बचपन में जब भी हम गलती से उत्तर की तरफ सिर रखकर लेट जाते थे तो हमें तुरंत टोक दिया जाता था। हमें डराया जाता था कि उत्तर दिशा में केवल मुर्दे सोते हैं, या उस तरफ सिर करने से बुरे सपने आते हैं, या भूत प्रेत का साया पड़ जाता है। हम उस समय डर जाते थे और अपनी दिशा बदल लेते थे। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े हुए, हमने इसे अंधविश्वास मानकर नकार दिया। हमने सोचा कि सोने की दिशा से क्या फर्क पड़ता है, नींद तो नींद है, चाहे सिर इधर हो या उधर। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा सच बताने जा रहा हूं जो आपके पैरों तले जमीन खिसका देगा। हमारे पूर्वजों द्वारा बनाया गया वह नियम कोई अंधविश्वास नहीं था, कोई डरने वाली कहानी नहीं थी। वह एक बहुत ही गहरा और सटीक विज्ञान था, जिसे आज आधुनिक विज्ञान बायोमैग्नेटिज्म के नाम से जान रहा है। आप जिस दिशा में सिर करके सोते हैं, वह तय करती है कि आप सुबह उठकर एक राजा की तरह महसूस करेंगे या एक रोगी की तरह। यह तय करती है कि आपका दिल कितने साल धड़केगा और आपका दिमाग कितनी तेजी से काम करेगा। आज अखंड धारा पर हम उस अदृश्य शक्ति के बारे में बात करेंगे जो हर रात आपके शरीर के साथ एक खेल खेल रही है। यह शक्ति है चुंबकत्व। और अगर आप गलत दिशा में सो रहे हैं तो आप अनजाने में अपनी ही कब्र खोद रहे हैं। यह सुनने में कड़वा लग सकता है, लेकिन यह जानना आपके जीवन के लिए अनिवार्य है। तो चलिए खोलते हैं सोने की दिशा का वह गुप्त रहस्य जो सदियों से हमारे सामने था, पर हम उसे देख नहीं पाए। सबसे पहले हमें उस ग्रह को समझना होगा जिस पर हम रह रहे हैं। हमारी पृथ्वी केवल मिट्टी और पत्थर का गोला नहीं है, यह एक विशालकाय चुंबक है। आपने स्कूल में पढ़ा होगा कि पृथ्वी के दो ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। ध्रुव और पृथ्वी के केंद्र में, जिसे कोर कहा जाता है, पिघला हुआ लोहा लगातार घूम रहा है। इस लोहे के घूमने से एक बहुत शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है जो पृथ्वी के दक्षिण से उत्तर की ओर बहता है। यह चुंबकीय शक्ति इतनी प्रबल है कि यह हजारों मील दूर अंतरिक्ष तक फैली हुई है और हमें सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाती है। हम 24 घंटे हर पल इस चुंबकीय समुद्र में तैर रहे हैं। अब जरा अपने शरीर की ओर देखें। हम सोचते हैं कि हम मांस और हड्डियों से बने हैं, लेकिन विज्ञान कहता है कि हम भी बिजली और चुंबकत्व से चल रहे हैं। हमारा दिल एक बिजली का पंप है जो हर धड़कन के साथ विद्युत तरंगें पैदा करता है। हमारा दिमाग न्यूरॉन्स का एक जाल है जो बिजली के संकेतों पर काम करता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, हमारे खून में क्या बह रहा है। हमारे खून का लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण है, और हीमोग्लोबिन का मुख्य तत्व है आयरन यानी लोहा। वही लोहा जो चुंबक की ओर खींचा चला जाता है। इसका मतलब है कि हमारा पूरा शरीर एक चलता फिरता चुंबक है। और जैसे पृथ्वी के दो ध्रुव हैं, वैसे ही मानव शरीर के भी दो ध्रुव माने गए हैं। हमारा सिर उत्तरी ध्रुव है और हमारे पैर दक्षिणी ध्रुव हैं। अब यहां आता है विज्ञान का वह नियम जिसे आपने बचपन में चुंबकों के साथ खेलते हुए सीखा होगा। जब आप दो चुंबकों के उत्तरी ध्रुवों यानी नॉर्थ पोल्स को एक दूसरे के पास लाते हैं तो क्या होता है? क्या वे चिपकते हैं? नहीं, वे एक दूसरे को धक्का देते हैं। वे एक दूसरे का विरोध करते हैं। इसे रिपल्शन कहा जाता है। समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। अब कल्पना कीजिए कि आप अपने बिस्तर पर लेटे हैं। आपने अपना सिर उत्तर दिशा की ओर रखा है, यानी आपने अपने शरीर के उत्तरी ध्रुव को पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव के सामने रख दिया है। अब क्या होगा? वही जो दो चुंबकों के साथ होता है। एक अदृश्य संघर्ष शुरू हो जाएगा। पृथ्वी का विशाल चुंबकीय बल आपके सिर को धक्का देगा। यह धक्का इतना सूक्ष्म होता है कि आपको महसूस नहीं होगा कि कोई आपको धकेल रहा है, लेकिन आपके शरीर के भीतर भूचाल आ जाएगा। जब आप उत्तर की ओर सिर करके सोते हैं तो पृथ्वी का चुंबकीय खिंचाव आपके खून को, जिसमें लोहा है, आपके पैरों से ऊपर दिमाग की ओर खींचने लगता है। और चूंकि सिर भी उत्तरी ध्रुव है तो वहां एक दबाव क्षेत्र बन जाता है। सोते समय हमारे दिमाग को सबसे ज्यादा आराम की जरूरत होती है। रक्त का प्रवाह संतुलित होना चाहिए।
लेकिन उत्तर दिशा में सोने से दिमाग की नसों में खून का दबाव बढ़ जाता है। सोचिए, एक पानी का पाइप है और उसमें जरूरत से ज्यादा पानी भर दिया जाए तो क्या होगा? पाइप पर दबाव पड़ेगा, और अगर पाइप कमजोर हुआ तो वह फट भी सकता है। ठीक यही हमारे दिमाग की महीन नसों के साथ होता है। मैं यह नहीं कह रहा कि एक रात उत्तर में सोने से आपकी नस फट जाएगी, लेकिन अगर आप सालों से हर रात 8 घंटे इसी स्थिति में सो रहे हैं तो आप अपनी नसों को धीरे धीरे कमजोर कर रहे हैं। यही कारण है कि आज कम उम्र में ब्रेन हेमरेज, स्ट्रोक और माइग्रेन जैसी समस्याएं इतनी आम हो गई हैं। यह वह धीमा जहर है जो हम खुद को रोज रात दे रहे हैं। बुजुर्ग कहते थे कि उत्तर की ओर सिर करके सोने से बुरे सपने आते हैं। इसका भी वैज्ञानिक कारण है। जब दिमाग में रक्त का दबाव सामान्य से अधिक होता है तो हमारा अवचेतन मन शांत नहीं हो पाता। दिमाग एक खतरे की घंटी बजाता रहता है। उसे लगता है कि कुछ गड़बड़ है। यही बेचैनी नींद में बुरे सपनों का रूप ले लेती है। आप सो तो रहे होते हैं, लेकिन आपका दिमाग संघर्ष कर रहा होता है। सुबह जब आप उठते हैं तो आपको लगता है कि आप सोए ही नहीं। सिर भारी होता है, आंखों में जलन होती है और शरीर में थकान होती है। यह थकान काम की नहीं है, यह गलत दिशा में सोने की सजा है। अब आप पूछेंगे कि अगर उत्तर दिशा इतनी खतरनाक है तो मुर्दों को उत्तर की ओर सिर करके क्यों लिटाया जाता है? यह एक बहुत ही वाजिब सवाल है। भारतीय परंपरा में जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसके शरीर को उत्तर की ओर सिर करके रखा जाता है। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि उसके शरीर से बची खुची ऊर्जा भी निकल जाए। उत्तर दिशा खिंचाव की दिशा है। जब प्राण निकल जाते हैं तो शरीर को उत्तर की तरफ रखने से पृथ्वी का चुंबकत्व उस शरीर के हर सेल से प्राण ऊर्जा को बाहर खींच लेता है। यह मोक्ष की एक प्रक्रिया है, विसर्जन की एक प्रक्रिया है। लेकिन आप जीवित हैं। आप अपनी ऊर्जा को बाहर नहीं निकालना चाहते, आप उसे संचित करना चाहते हैं। जो नियम मृत्यु के लिए है उसे जीवन पर लागू करना मूर्खता है। जीवित इंसान को अपनी ऊर्जा को बचाना है, उसे अपनी बैटरी चार्ज करनी है, डिस्चार्ज नहीं। इसलिए जो दिशा मुर्दों के लिए सही है वह जीवितों के लिए जहर है। तो फिर सही दिशा कौन सी है? किस तरफ सिर करके सोने से हम उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा का लाभ उठा सकते हैं? इसका जवाब है दक्षिण दिशा, यानी साउथ। शास्त्रों में दक्षिण दिशा को यमराज की दिशा कहा गया है। यमराज यानी मृत्यु के देवता। लोग इस नाम से डर जाते हैं और सोचते हैं कि दक्षिण की तरफ पैर करके नहीं सोना चाहिए क्योंकि यमराज खींच ले जाएंगे। यह एक गलत फहमी है। यमराज दक्षिण के स्वामी हैं। इसका मतलब है कि मृत्यु दक्षिण से आती है, इसलिए हम दक्षिण की ओर पैर नहीं करते, हम दक्षिण की ओर सिर करते हैं। जब आप अपना सिर दक्षिण दिशा की ओर रखते हैं और पैर उत्तर की ओर, तो क्या होता है? याद कीजिए चुंबक का नियम। विपरीत ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। आपका सिर शरीर का उत्तरी ध्रुव है और दक्षिण दिशा पृथ्वी का दक्षिणी ध्रुव है। भौगोलिक रूप से जिसे हम साउथ पोल कहते हैं, चुंबकीय रूप से वह नॉर्थ की तरह काम करता है। लेकिन सरलता के लिए आप इसे ऐसे समझें कि सिर दक्षिण में रखने से ऊर्जा का प्रवाह सुचारू हो जाता है। जब आप दक्षिण में सिर रखते हैं तो पृथ्वी का चुंबकीय बल और आपके शरीर का चुंबकीय बल एक लय में आ जाते हैं। कोई संघर्ष नहीं होता, कोई धक्का मुक्की नहीं होती, बल्कि एक आकर्षण होता है। पृथ्वी की ऊर्जा आपके सिर से प्रवेश करती है और पैरों से निकलती है। यह प्रवाह बिल्कुल वैसा ही है जैसे नदी बहाव के साथ बह रही हो। इस स्थिति में आपका रक्तचाप सामान्य रहता है। आपके दिल को खून पंप करने के लिए अतिरिक्त मेहनत नहीं करनी पड़ती। दिमाग पूरी तरह रिलैक्स हो जाता है, और जब दिमाग रिलैक्स होता है तो शरीर गहरी नींद में चला जाता है। यह वह नींद है जो शरीर की मरम्मत करती है। दक्षिण दिशा में सिर करके सोने वाले लोग अक्सर सुबह उठकर ज्यादा ऊर्जावान और खुश महसूस करते हैं। उनकी याददाश्त तेज होती है और निर्णय लेने की क्षमता बेहतर होती है। यह केवल भारत का ज्ञान नहीं है, दुनिया भर की प्राचीन सभ्यताओं ने इस बात को माना है। वास्तुशास्त्र तो स्पष्ट रूप से कहता है कि दक्षिण दिशा सोने के लिए सर्वोत्तम है। यह स्थिरता की दिशा है, यह पृथ्वी तत्व की दिशा है।
अगर आप अपने जीवन में धन, स्वास्थ्य और रिश्तों में स्थिरता चाहते हैं तो अपना बिस्तर आज ही बदल लें। लेकिन अगर दक्षिण दिशा संभव न हो तो कई बार हमारे घरों की बनावट ऐसी होती है कि हम दक्षिण की ओर सिर नहीं कर पाते। तो दूसरा सबसे अच्छा विकल्प क्या है? वह है पूर्व दिशा, यानी ईस्ट। पूर्व दिशा सूर्योदय की दिशा है। यह ऊर्जा का स्रोत है। इसे ज्ञान और नई शुरुआत की दिशा माना जाता है। जब आप पूर्व की ओर सिर करके सोते हैं तो सूर्य की पहली किरणें और पृथ्वी के घूमने की दिशा आपके मस्तिष्क को प्रभावित करती हैं। यह दिशा छात्रों के लिए, विद्यार्थियों के लिए और उन लोगों के लिए सबसे अच्छी मानी गई है जो कुछ नया सीख रहे हैं। पूर्व में सिर करके सोने से याददाश्त बढ़ती है, एकाग्रता बढ़ती है और दिमाग में नए विचार आते हैं। यह दिशा आपको आध्यात्मिक रूप से भी जागृत करती है। अगर आप ध्यान करते हैं या कोई रचनात्मक काम करते हैं तो पूर्व दिशा आपकी नींद को एक साधना बना सकती है। हालांकि स्वास्थ्य और गहरी नींद के लिए दक्षिण दिशा ही नंबर 1 है, लेकिन ज्ञान और जागृति के लिए पूर्व दिशा बेहतरीन है। अब बात करते हैं पश्चिम दिशा की। वेस्ट। वास्तुशास्त्र के अनुसार पश्चिम दिशा में सिर करके सोना मध्यम माना गया है, न बहुत अच्छा न बहुत बुरा। पश्चिम दिशा वरुण देव की दिशा है, जो जल के देवता हैं। यह दिशा महत्वाकांक्षा और इच्छाओं से जुड़ी है। कुछ लोग कहते हैं कि पश्चिम में सिर करके सोने से सपने बहुत आते हैं और व्यक्ति हमेशा किसी न किसी उधेड़-बुन में लगा रहता है। उसे सफलता की भूख रहती है। अगर आप व्यापारी हैं और जीवन में बहुत भाग-दौड़ कर रहे हैं तो पश्चिम दिशा आपको और ज्यादा सक्रिय कर सकती है, लेकिन यह आपको वह गहरी शांति नहीं देगी जो दक्षिण दिशा देती है। अगर आपके पास कोई और विकल्प नहीं है तो पश्चिम में सो सकते हैं, लेकिन यह आदर्श नहीं है। और अंत में फिर से वही चेतावनी, उत्तर दिशा, नॉर्थ। इसे हर हाल में त्यागना है। अगर आपका बेड ऐसा रखा है कि आपका सिर उत्तर की ओर है तो आज अभी इस वीडियो के खत्म होते ही उसे बदल दें। अगर बेड बदलना संभव नहीं है तो कम से कम अपने तकिए की दिशा बदल लें। बेड के दूसरे छोर पर सिर करके सोएं। यह एक छोटा सा बदलाव आपके पूरे जीवन को बदल सकता है। मैं आपको एक पुरानी पौराणिक कथा याद दिलाना चाहता हूं जो शायद आपने सुनी हो, लेकिन उसका वैज्ञानिक अर्थ नहीं समझा हो। भगवान गणेश की कथा। जब भगवान शिव ने गुस्से में बालक गणेश का सिर काट दिया था और बाद में जब उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ तो उन्होंने अपने गणों को आदेश दिया कि जाओ और किसी ऐसे जीव का सिर ले आओ जो उत्तर दिशा की ओर सिर करके सो रहा हो। गणों ने पूरी दुनिया छान मारी। उन्हें कोई भी जीवित प्राणी, कोई भी जानवर, कोई भी इंसान उत्तर की ओर सिर करके सोता हुआ नहीं मिला। हर जीव प्रकृति के नियम को जानता था। अंत में उन्हें एक हथिनी मिली जो सो रही थी, लेकिन उसका बच्चा उससे थोड़ा दूर उत्तर की ओर सिर करके सो रहा था। शायद वह बच्चा ना समझ था, या शायद उसकी नियति यही थी। गणों ने उस हाथी के बच्चे का सिर लिया और उसे गणेश जी के धड़ पर लगा दिया। यह कहानी हमें क्या सिखाती है? यह कहानी हमें चेतावनी देती है। उस समय भी यह ज्ञान था कि उत्तर दिशा मृत्यु की दिशा है। जो उत्तर की ओर सिर करता है वह अपने प्राणों को संकट में डालता है। हाथी के बच्चे ने उत्तर में सिर किया और उसे अपना सिर गंवाना पड़ा। यह एक प्रतीक है। यह बताने का तरीका है कि प्रकृति के नियमों के खिलाफ जाने का परिणाम क्या होता है। जानवर जिनके पास कोई स्कूल या कॉलेज नहीं है, वे अपनी छठी इंद्रिय यानी सिक्स्थ सेंस से जानते हैं कि किस दिशा में सोना है। आप कभी किसी कुत्ते को या गाय को खुले मैदान में सोते हुए देखें, वे कभी भी उत्तर की तरफ सिर नहीं करेंगे। वे हमेशा अपनी स्थिति को पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के साथ अलाइन करते हैं। केवल इंसान ही ऐसा प्राणी है जिसने अपनी बुद्धि के अहंकार में अपनी सहज बुद्धि को खो दिया है। अब चलिए इस विज्ञान को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। हमने खून और लोहे की बात की, लेकिन इसका असर केवल खून तक सीमित नहीं है। हमारा शरीर भी एक बैटरी की तरह है। दिन भर हम काम करते हैं, चलते हैं, सोचते हैं, तो हमारी बैटरी डिस्चार्ज होती है। रात को सोने का उद्देश्य क्या है? उस बैटरी को फिर से चार्ज करना। यह चार्जिंग कैसे होती है? यह ब्रह्मांडीय ऊर्जा से होती है।
जब हम सोते हैं तो हमारा शरीर ब्रह्मांड से प्राण ऊर्जा को सोखता है। यह प्रक्रिया सबसे अच्छी तब होती है जब हम अलाइनमेंट में हों। जैसे आप अपने फोन को चार्जर से लगाते हैं, अगर प्लग ठीक से नहीं लगा तो फोन चार्ज नहीं होगा। ठीक वैसे ही अगर आप गलत दिशा में सो रहे हैं तो आपका प्लग ठीक से नहीं लगा है। आप 8 घंटे बिस्तर पर पड़े तो रहेंगे, लेकिन आपकी बैटरी चार्ज नहीं होगी। आप सुबह उठेंगे तो लगेगा कि अभी और सोना है। शरीर में अकड़न होगी, मन में चिड़चिड़ापन होगा। यह लो बैटरी का संकेत है। और लंबे समय तक लो बैटरी पर चलने का नतीजा क्या होता है? सिस्टम क्रैश। शरीर का सिस्टम क्रैश होने का मतलब है गंभीर बीमारियां, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, डिप्रेशन और यहां तक कि कैंसर जैसी बीमारियों की जड़ भी ऊर्जा के असंतुलन में पाई गई है। जब शरीर के किसी हिस्से को पूरी ऊर्जा नहीं मिलती तो वहां की कोशिकाएं, वहां के सेल्स बीमार होने लगते हैं। कई बार लोग शिकायत करते हैं कि उन्हें स्लीप पैरालिसिस होता है या उन्हें लगता है कि छाती पर कोई बैठा है। कई बार उन्हें अचानक डर कर जागना पड़ता है। वास्तुशास्त्री जब उनके घर जाते हैं तो 90% मामलों में पाते हैं कि उनका बिस्तर गलत दिशा में लगा है या वे किसी जियोपैथिक स्ट्रेस लाइन के ऊपर सो रहे हैं। जैसे ही दिशा बदली जाती है, वे समस्याएं गायब हो जाती हैं, बिना किसी दवाई के, बिना किसी डॉक्टर के। यह जादू नहीं है, यह अलाइनमेंट है। सोचिए, हम अपने जीवन में कितना कुछ करते हैं स्वस्थ रहने के लिए। हम जिम जाते हैं, हम ऑर्गेनिक खाना खाते हैं, हम विटामिन लेते हैं, लेकिन हम उस एक चीज को नजरअंदाज कर देते हैं जिसमें हम अपने जीवन का 1/3 हिस्सा बिताते हैं, नींद। अगर आप 60 साल जीते हैं तो आप 20 साल सोने में बिताते हैं। क्या यह महत्वपूर्ण नहीं है कि वे 20 साल सही दिशा में बीतें? यह केवल शरीर की बात नहीं है, यह मन की भी बात है। आपका मन, आपका अवचेतन रात को सबसे ज्यादा सक्रिय होता है। वह दिन भर की यादों को प्रोसेस करता है, फाइलों को व्यवस्थित करता है। अगर इस दौरान चुंबकीय बाधा आए तो यह फाइलिंग सिस्टम गड़बड़ा जाता है, याददाश्त कमजोर होने लगती है, आप चीजों को भूलने लगते हैं। बच्चों के लिए तो यह और भी जरूरी है। उनका दिमाग विकास कर रहा है। अगर वे गलत दिशा में सोते हैं तो उनका मानसिक विकास धीमा हो सकता है, वे पढ़ाई में पिछड़ सकते हैं। इसीलिए छात्रों के लिए पूर्व दिशा सबसे अच्छी बताई गई है, ताकि उनका दिमाग सूर्य की तरह तेजस्वी बने। कुछ लोग कहते हैं कि पृथ्वी का चुंबकत्व बहुत कमजोर है, उससे क्या फर्क पड़ेगा? हां, यह सच है कि MRI मशीन के मुकाबले पृथ्वी का चुंबकत्व कमजोर है, लेकिन फर्क समय का है। आप MRI मशीन में 10 मिनट रहते हैं, लेकिन पृथ्वी के चुंबकत्व में आप पूरी जिंदगी रहते हैं। पानी की एक बूंद अगर पत्थर पर लगातार गिरती रहे तो वह पत्थर में भी छेद कर देती है। उसी तरह एक कमजोर चुंबकीय बल अगर रोज रात 8 घंटे सालों साल आपके दिमाग पर लगे तो वह गहरा असर डालता है। यह असर तुरंत नहीं दिखता, यह 10-20 साल बाद दिखता है, जब बीमारियां शरीर में घर कर जाती हैं। और तब हम किस्मत को दोष देते हैं। हम कहते हैं कि हमने तो कभी सिगरेट नहीं पी, शराब नहीं पी, फिर हमें हार्ट अटैक कैसे हो गया? जवाब आपकी सोने की दिशा में छिपा हो सकता है। तो अब आपको क्या करना है? आज रात ही अपने बेडरूम का मुआयना करें। एक कंपास लें। अगर आपके फोन में कंपास है तो उसका इस्तेमाल करें। देखें कि उत्तर दिशा किधर है और सुनिश्चित करें कि आपका सिरहाने वाला हिस्सा उत्तर में न हो। सबसे अच्छा है कि आपका सिरहाना दक्षिण में हो। अगर दक्षिण में जगह नहीं है तो पूर्व में रखें। अगर पूर्व में भी नहीं हो सकता तो पश्चिम में रखें, लेकिन उत्तर में कभी नहीं। अगर आप किसी होटल में जाते हैं या किसी रिश्तेदार के घर जाते हैं तो वहां भी इस नियम का पालन करें। अपनी आदतों को बदलने में समय लगता है, लेकिन शरीर आपको तुरंत धन्यवाद देगा। कुछ ही दिनों में आप महसूस करेंगे कि आपकी नींद गहरी हो गई है। आप सुबह जल्दी उठने लगेंगे, और वह भी बिना अलार्म के। आपके चेहरे पर सूजन नहीं होगी, आंखों के नीचे काले घेरे कम होने लगेंगे। दिन भर आप तरोताजा महसूस करेंगे। यह ज्ञान हमारे ऋषियों की धरोहर है। उन्होंने इसे हजारों साल तपस्या करके ध्यान में देखकर खोजा था।
उन्होंने इसे धर्म से इसलिए जोड़ा ताकि आम आदमी डर के कारण ही सही लेकिन इसका पालन करे, क्योंकि हर किसी को बायोमैग्नेटिज्म समझाना मुश्किल था। लेकिन आज के विज्ञान ने उनके शब्दों पर मुहर लगा दी है। अब हमारे पास कोई बहाना नहीं है इसे न मानने का। याद रखें, स्वास्थ्य केवल भोजन और व्यायाम नहीं है। स्वास्थ्य है ब्रह्मांड के साथ तालमेल। जब आप ब्रह्मांड के नियमों के साथ बहते हैं तो जीवन सरल हो जाता है। जब आप उनके खिलाफ तैरते हैं तो जीवन संघर्ष बन जाता है। सोने की दिशा उस तालमेल को बनाने का सबसे आसान और सबसे शक्तिशाली तरीका है। एक और महत्वपूर्ण बात है जो आपको जाननी चाहिए। यह केवल सोने की बात नहीं है, यह बैठने की भी बात है। अगर आप दिन भर ऑफिस में बैठकर काम करते हैं या विद्यार्थी हैं और पढ़ाई करते हैं तो भी आपको अपनी दिशा का ध्यान रखना चाहिए। काम करते समय या पढ़ते समय उत्तर या पूर्व की ओर मुख करना सबसे अच्छा होता है। ध्यान दें, यहां नियम उल्टा है। सोते समय सिर दक्षिण में, लेकिन जागते समय चेहरा उत्तर या पूर्व में। ऐसा क्यों? क्योंकि जब हम जाग रहे होते हैं तो हमें सक्रियता चाहिए। हमें मैग्नेटिक पुश का इस्तेमाल करना है अपनी एकाग्रता बढ़ाने के लिए। उत्तर दिशा से आने वाली ऊर्जा जब चेहरे पर पड़ती है तो वह हमारी थर्ड आई यानी आज्ञा चक्र को सक्रिय करती है। इसलिए ध्यान करने के लिए या पढ़ने के लिए उत्तर दिशा की ओर चेहरा करना शुभ माना जाता है। लेकिन सोते समय हमें सक्रियता नहीं, शांति चाहिए, इसलिए नियम बदल जाता है। इस सूक्ष्म अंतर को समझना बहुत जरूरी है। जागते हुए उत्तर की ओर देखना अच्छा है, सोते हुए उत्तर की ओर सिर करना बुरा है। एक छोटा सा प्रयोग आप खुद कर सकते हैं। अपने घर में अगर कोई पालतू कुत्ता या बिल्ली है तो उसे देखें। जानवर हमेशा अपनी जगह बदल बदल कर सोते हैं। वे कभी भी ऐसी जगह नहीं सोएंगे जहां नकारात्मक ऊर्जा हो, और वे कभी भी उत्तर की तरफ सिर करके नहीं सोएंगे। अगर आपका कुत्ता आपके बिस्तर के किसी खास कोने पर नहीं सोता या भौंकता है तो समझ लीजिए वहां कुछ गड़बड़ है। प्रकृति ने हर जीव को एक इनबिल्ट कंपास दिया है। इंसान ने भी उसे पाया था, लेकिन हम उसे भूल गए हैं। अब समय है उसे वापस याद करने का। कई बार लोग कहते हैं कि हम तो सालों से उत्तर में सिर करके सो रहे हैं, हमें तो कुछ नहीं हुआ। यह वही बात है कि कोई कहे मैं सालों से सिगरेट पी रहा हूं, मुझे कैंसर नहीं हुआ। हर शरीर की प्रतिरोधक क्षमता अलग होती है। कुछ शरीरों में असर देर से दिखता है, कुछ में जल्दी, लेकिन असर होता जरूर है। आप अपनी क्षमता का पूरा उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। हो सकता है अगर आप दिशा बदल लेते तो आप आज जहां हैं उससे कहीं आगे होते। आपका स्वास्थ्य और बेहतर होता। जोखिम क्यों लेना जब समाधान इतना सरल है? बस तकिया घुमाना है। इस वीडियो को केवल एक जानकारी मानकर मत छोड़ दीजिएगा। यह एक कॉल टू एक्शन है। आज ही अपने घर के वास्तु को चेक करें, अपने बच्चों के बिस्तर चेक करें। कहीं अनजाने में आप उन्हें नुकसान तो नहीं पहुंचा रहे? कई बार बच्चे रात को रोते हैं या बिस्तर गीला करते हैं। उनकी दिशा बदल कर देखिए, चमत्कार हो सकता है। और जब आप इस बदलाव को करेंगे तो अपने अनुभव हमारे साथ जरूर साझा करें। हमें बताएं कि दिशा बदलने के बाद आपकी नींद में क्या फर्क आया। क्या आपके सपने बदले? क्या आपकी ऊर्जा बदली? आपकी टिप्पणियां दूसरों को प्रेरित करेंगी। अखंड धारा का उद्देश्य यही है, प्राचीन ज्ञान और आधुनिक विज्ञान के उस संगम को आप तक पहुंचाना जो आपके जीवन को बेहतर बना सके। हम अंधविश्वास नहीं फैलाते, हम विज्ञान को डिकोड करते हैं। सोने की दिशा कोई टोटका नहीं है, यह पृथ्वी के साथ जीने की कला है। तो आज रात जब आप बिस्तर पर जाएं तो एक पल के लिए रुकें। देखें कि आपका सिर किस दिशा में है। क्या आप यमराज को निमंत्रण दे रहे हैं या आप स्वास्थ्य को गले लगा रहे हैं? चुनाव आपका है। पृथ्वी तो अपना काम कर रही है, वह घूम रही है, वह अपनी चुंबकीय शक्ति बरसा रही है। अब यह आप पर है कि आप उस शक्ति का इस्तेमाल अपने फायदे लिए करते हैं या नुकसान के लिए। दक्षिण दिशा सुख, शांति और स्वास्थ्य की दिशा। उत्तर दिशा त्याग की दिशा, विसर्जन की दिशा। जीवित हैं तो दक्षिण को चुनें और जीवन का पूरा आनंद लें। अपने शरीर को वह सम्मान दें जिसका वह हकदार है। इसे एक युद्ध का मैदान मत बनाइए जहां पृथ्वी और आपके रक्त के बीच लड़ाई हो रही हो। इसे एक मंदिर बनाइए जहां ऊर्जा का नृत्य हो रहा हो। शुभ रात्रि।
और सही दिशा में। शुभ निद्रा। धन्यवाद।